नमस्कार दोस्तों, ई नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये वीडियो लेके पहुँचे हैं राहुल मोदी जी के 7वें पत्र के साथ। इस पत्र की खास बात यह है कि इसमें राहुल मोदी जी ने लोगों को यह बताया है कि संस्था भुगतान क्यों नहीं कर पा रही है, आपको पैसा देने में क्यों देरी लग रही है, अपनी संपत्तियों का वो विक्रय क्यों नहीं कर पा रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पत्र में मिलेंगे। तो लीजिए, पढ़ते हैं हम ये पत्र। दोस्तों, पत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पत्र को आप ध्यान से सुनें और अंत तक सुनें, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। लीजिए, पत्र शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने दिनांक 14 मार्च 2019 गुरुवार के पत्र में आपको बताया था कि डील होने के अंदर या संपत्तियों के विक्रय होने के बाद भी हमें राशि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम संपत्तियों के विक्रय पर लगातार काम कर रहे हैं। जिन कंपनियों को हमने ऋण दिया हुआ है, उन कंपनियों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें बिक्री की अनुमति प्रदान करते हैं, परंतु उनका मानना यह है कि मैं केवल कंपनी को चालू प्रोजेक्ट के ही विक्रय की अनुमति दे सकता हूं। अतः कंपनी को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में ही अपना केस दायर करना पड़ेगा और वहीं से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बिक्री पर रोक लगा रखी है और नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति कर रखी है। हमें उम्मीद थी कि संपत्तियों के विक्रय पर अनुमति मिल जाएगी, परंतु ये विक्रय की अनुमति नहीं मिलने के कारण से विक्रय की शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद भी हम विक्रय डील नहीं बना पा रहे हैं और एडवांस में ली गई राशि के चेक भी कंपनी अपने खाते में जमा नहीं करा पा रही है, क्योंकि इसमें NCLT चंडीगढ़ के आदेश की अवमानना मानी जा सकती है। इसलिए जिन जिन संपत्तियों का विक्रय हुआ है, उन संपत्तियों के विक्रय की अनुमति के लिए हमें न्यायाधिकरण में केस दायर करना होगा और उनके फैसले के बाद ही कंपनियां अपनी संपत्ति के विक्रय का पंजीकरण करा पाएंगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एकमात्र यही कारण है कि हम यह बताने की स्थिति में नहीं होते हैं कि हमें न्यायाधिकरण से कब तक फैसला प्राप्त होगा। मैं इस संबंध में यह आप पर छोड़ता हूं कि आप निर्धारित करें कि संपत्तियों के विक्रय के बाद भी हम क्यों भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इतना ही कर सकते हैं कि हम माननीय न्यायाधिकरण से अनुरोध करें कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और हमें फैसला भी जल्दी से जल्दी दिया जा सके, ताकि संबंधित कंपनियां अपने ऋण का भुगतान कर सकें और सोसाइटी व भुगतान प्राप्त कर अपनी भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। जीवन में एक बात याद रखना, आप कोई भी समस्या आपके मन की शक्ति से बड़ी नहीं होती है। मन की शक्ति वह चीज़ है जो बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। जीवन में अगर कुछ करना हो तो वह मन की शक्ति के बूते पर ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बहुत विश्वास के साथ मैं जीवन में इस कदम को बढ़ाओ, सफलता निश्चित तौर पर हमारे चरणों में होगी। एक बहुत ही सुखद समाचार मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है, जिस पर मैंने अपने पिछले पत्र में जिक्र किया था। अनेक स्थानों पर मीटिंगें शुरू हो गई हैं। कुछ फ़ोटो मैं इस माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं और कुछ आपके व्हाट्सएप मैसेज जो ग्रुप में चले, उनको भी आपकी जानकारी के लिए आपके साथ बांट रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि हम सभी लोग मिलकर के समस्या के समाधान के लिए जागरूक हो गए हैं और हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम सब मिलकर इस समस्या का निदान कर सकते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे कुछ और बातें होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी प्रति सप्ताह एक गुरुवार को मैं अपने पत्र के माध्यम से आपके के साथ संपर्क करूंगा, क्योंकि सप्ताह में 2 पत्र की अब कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक मीटिंग करें और सभी को वस्तुस्थिति की जानकारी देवें। आने वाले समय में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी का विषय रहेगा, तो मैं आपसे अवश्य ही शेयर करूंगा। आप कृपया मेरी आगामी पत्र गुरुवार 21 मार्च 2019 के पत्र का इंतज़ार करें। दोस्तों, ये कुछ व्हाट्सएप की न्यूज़ और कुछ फ़ोटोज़ राहुल मोदी जी ने डाली हैं, जिसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि मीटिंगें चालू हो गई हैं, रिन्यूअल आने लग गए हैं, कई स्थानों पर नया कैश भी डिपॉजिट हो रहा है। ऐसा माहौल बन गया है कि लोग
पैसा जमा करा रहे हैं, दोबारा से रीइन्वेस्ट चालू हो गया है, क्योंकि सभी सदस्यों के मन में जो संशय था कि संस्था पैसे देगी या नहीं देगी, वो अब दूर हो गया है। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन पैसा सबको मिलेगा जैसी संपत्तियों की विक्रय हो जाएगी, और इस संबंध में सारी बातें ऊपर स्पष्ट कर दी गई हैं। कुछ पत्र मैं आपके सामने बताना चाहूँगा जो व्हाट्सएप की न्यूज़ है। आज का दिन आदर्श के लिए मानो अच्छे दिनों की शुरुआत दर्शा रहा था। आज बड़े लीडर्स भी दिखाई दिए, तो कहीं स्टाफ भी अपने पुराने रूप में काम करता नजर आया। इन सब के अलावा आप आज डिपॉजिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। कहीं रीइन्वेस्ट हुआ तो कहीं 10 लाख व 3 लाख जैसी नगद डिपॉजिट भी आई। डिपॉजिट में के मेहता जी द्वारा 2 लाख का एकल SIP खाता खोला गया। इसके अलावा 25,40,000 रीइन्वेस्टमेंट सुमेरपुर से सवाराम जी देवासी द्वारा, आबू रोड से दिनेश जी बंसल द्वारा 5,10,000 रुपये, सवाई माधोपुर से 5,68,000 रुपये SIP रिन्यूअल राम बाबू जी शर्मा द्वारा, बिंडर से 2 लाख रुपये त्रिभुवन जी द्वारा, गुमरीबंद शिमला से 10 लाख फ्रेश मनोज जी द्वारा। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब से भी डिपॉजिट आई। साथ ही शिथिल हो चुके लीडर पुनः मीटिंग लेते नजर आए। एक और वाकया ऐसा हुआ है कि धौलपुर में बड़े लीडर्स ने मीटिंग की है, और मीटिंग के बाद से काम आना बदस्तूर चालू हो गया है। मीटिंग में बड़े लीडर्स ने बताया है कि किस तरह से डीलें फाइनल हो रही हैं, और जैसे ही कानून की सहमति मिलेगी, डीलों को पंजीकरण में कन्वर्ट किया जाएगा और पैसा संस्था के पास आएगा और सभी लोगों को मिलेगा। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मीटिंगों की, आप देख सकते हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये धौलपुर ब्रांच में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ही 4 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 1,500 रुपये का एक छोटा सा योगदान, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 50,000 का इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, इन सभी में पैसा आया। ये सिर्फ मीटिंगों की वजह से हुआ है, क्योंकि लीडर्स ने जब कर्मचारियों को और संस्था के बाकी एडवाइज़र्स को समझाया और वस्तु स्थिति अवगत कराया, तो लोगों में विश्वास दोबारा जागा है और काम सभी ब्रांचों पर चालू हो गया है। ये देखिए, RD कलेक्शन 5 लाख था, वो आगे बढ़ गया है। लोग पॉजिटिव हो गए हैं। 20-20 लाख की डिपॉजिट्स आ रही हैं। ये एक और फ़ोटो शेयर हो रही हैं जिसमें मीटिंग की गई है एक छोटी सी ब्रांच में, एडवाइज़र मीटिंग सिरोही ब्रांच। और ये देखिए, रावत भाटा एडवाइज़र लीडर मीटिंग 15 मार्च को की गई है। इसके अलावा वल्लभ नगर ब्रांच के सीनियर लीडर विजय कुमार वीरवाल द्वारा आयोजित होटल कृष्णराज बटेवर में कंट्री हेड श्री नितिन जी सक्सेना, श्री अमित जी चौधरी, जोनल हेड मनोहर जी मेनारिया उदयपुर जोन के चारों रीजनल हेड श्री ऋतुराज सिंह जी उदयपुर, श्री देवेंद्र जी गुप्ता भीलवाड़ा, और बाकी सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने मीटिंग में भाग लिया। इसके अलावा 50 ब्रांचों पर इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। ये कुछ और फ़ोटोज़ हैं मीटिंग के। ये सब दोस्तों रियल फ़ोटो हैं, कहीं गलती से या फेक फ़ोटो नहीं खींचे गए हैं। ये रियल मीटिंग के फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए, ये संस्था के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो सभी जगहों पर चल रहे हैं। आदर्श अपने क्षेत्र में सर्वदा अग्रणी रहा है और उससे जुड़ी संस्थाओं ने भी अपने कार्य क्षेत्र में अपना स्थान स्थापित किया है। ये कुछ ट्विटर के मैसेजेज हैं जो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। ग्रुप की पोस्ट पढ़कर अब लग रहा है कि एडवाइज़र वापस सकारात्मक हो चुके हैं और अपने पुराने जोश और जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सकारात्मक समाचारों में हमारा उत्साह भी दुगना हुआ है और हम शीघ्र ही आपके साथ कुछ नई बातें शेयर करेंगे जो आपके लिए अति आनंददायक होंगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। राहुल मोदी जी, नई दिल्ली। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा लेटर। आप इसके अलावा इस पोस्ट को लेकर आपको जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उन सभी का जवाब आपको ज़रूर देंगे।